वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लेकर आया हूं जो कि जिसकी हेल्प से आप लोग इंग्लिश में अच्छी से बात कर सकते हो। देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, टीचर बन रहे होंगे, या फिर आप लोगों ने बहुत सारी डिग्री क्वालिफाई करके आप लोग पढ़ना छोड़ दिए होंगे, लेकिन आप लोग चाहते कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे साधारण सेंस में, बहुत उलझन वाले नहीं, एकदम क्लियर कट अपने इंडियन रूल्स के हिसाब से मैं आपको जो है तो बहुत से इंग्लिश के ऐसे पैटर्न, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप लोग अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो चलिए, आज जो है तो आपके सामने जो पॉइंट्स है इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसकी हेल्प से आज हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छी करने की कोशिश करेंगे। ये डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस है। आप लोग इसके सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए। जितना आप लोग बोलोगे, यूटिलाइज करोगे, उतना आपकी इंग्लिश बेटर होगी। और आप लोग सेंटेंस का यूटिलाइज नहीं करोगे, आप लोग बोलोगे नहीं, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। तो फॉर बेटर इंग्लिश इंप्रूवमेंट यू विल हैव टू स्पीक विद एनीबॉडी एनीवेयर विदाउट एनी माइंड। आप किसी से भी कहीं पर भी बात कीजिए तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं हम आपकी अपनी स्क्रीन पर जो है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंग्लिश के ये रहे आपके अपने सामने विद सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस के साथ में। चलो समझते हैं आपके सामने आपकी अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अभी कंटिन्यू करते हैं हमारा इंग्लिश स्पीकिंग। आज का जो पार्ट्स है वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप में से कोई है जिसे इसका जो है तो ट्रांसलेशंस अपनी उर्दू में आसानी से करते आ सकता है। ऑलवेज डू एक्सरसाइज, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, इसको उर्दू में क्या बोलोगे? ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल्स, इसको उर्दू में क्या बोलोगे? अगर आपको ये पता है कि इसे उर्दू में क्या बोलते हैं तो आपके लिए ये वीडियो ठीक है इतनी फायदेमंद नहीं होगी। और अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, फायदेमंद है। और चलिए भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम इन सेंटेंस का उर्दू में किस तरह से मतलब निकालेंगे। ओके, तो इसके मतलब निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले होते हैं, जाब्ते होते हैं। वो जाब्ता में स्टेप वाइज आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ऑलवेज की मीनिंग और ऑलवेज का मतलब क्या होता है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, है ना। इसको ऑलवेज पढ़ते हैं ना, आखिरी में क्या आता है स्टूडेंट्स, जो जैसी आवाज आती है ऑलवेज, हमेशा, है ना। जमाने हाल सादे के साथ में हम इसको प्रेजेंट करता हूं मैं आपके सामने। मतलब ऑलवेज और प्रेजेंट सिंपल दोनों का एक साथ में इस्तेमाल किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसके दो ट्रिक है, दो फार्मूले है। नंबर 1 फार्मूला इन फ्रंट टू यू, देखिए ये नंबर 1 है। ओके, सबसे पहले इसमें आप लोग सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑलवेज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब में एस या एस नहीं होगा। कब? जब सब्जेक्ट यू वी आई दे होता है, उस वक्त वर्ब में एस या एस नहीं होता है। ओके, समझ में आ रही बात? और सेकंड फॉर्मूले में आपको वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल करना होता है। देखिए ये रहा आपके सामने, देखिए। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या होंगे? ही, शी, नेम, इट। ओके, नेम में कोई एक सिंगुलर एक नेम होना चाहिए, है ना। तो उस वक्त हम वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको कोई भी घबराने की और फिक्र करने की बात नहीं है, मैं टोटल चीजें आपको स्टेप वाइज बताता हूं। यहाँ पर पहले हम इसके फार्मूले की हेल्प से देखते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे फार्मूले की हेल्प से देखेंगे। ओके, तो पहले हम इसकी हेल्प से मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ। देखिए ये रहे आपके सामने, आप लोग समझिए और राइट डाउन भी कीजिए। आई ऑलवेज परफॉर्म नमाज, मैं हमेशा नमाज अदा करता हूँ, है ना। परफॉर्म अदा करता हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं पढ़ना, है ना, बोलते हैं ना पढ़ना, तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं मैं हमेशा नमाज पढ़ता हूँ। तो लेकिन कुछ लोग बोलेंगे इसकी जगह तो रीड आना चाहिए, तो रीड नहीं होता है ना। रीड मतलब किताब में देख के पढ़ना होता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या है? यू ऑलवेज ऑपरेट कंप्यूटर, यू ऑलवेज ऑपरेट कंप्यूटर, तुम हमेशा कंप्यूटर चलाते हो। ओके स्टूडेंट्स, देखते थर्ड, दे ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी वर्ब में एस और एस नहीं है, और आप लोग को पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट है ना। ऑलवेज तो ऑलवेज लिखेंगे हम, और ये वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। ओके, समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑलवेज है, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी ऑलवेज ईट मैंगो, हम हमेशा आम खाते हैं। वी ऑलवेज ईट मैंगो। ओके, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ। यू ऑलवेज गो टू पुणे, तुम हमेशा पूना जाते हो। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात?
तो इसी तरह से आपको सारे सेंटेंस बोलना होगा, है ना। आप आगे बड़ा कर सकते हो सेंटेंस, देखो आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट फॉर माई बेस्ट फिटनेस, है ना, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ काय के लिए, फॉर माई मेंटेनिंग ऑफ फिटनेस, या मेरी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। आगे के सेंटेंस आप जोड़ सकते हो, लेकिन कब, जब आपको ये सब तो आना चाहिए। यू ऑलवेज गो टू पुणे, तुम हमेशा पुणे जाते हो, फॉर फॉर मीटिंग योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त से मिलने के लिए। ओके, तो आई होप कि इस तरह से आप आगे सेंटेंस बड़े कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इस छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए। इसके बाद में अब हम जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, इसकी बेसिस पर अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे बनते हैं सेंटेंस। देखिए यहाँ पर अगर इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, है ना, वर्ब में अगर सब्जेक्ट में अगर ही शी नेम इट होगा ना, तो वर्ब में ई एस या एस लगता है स्टूडेंट्स। देखिए किस तरह से लगता है, ये रहा आपके सामने, मैं प्रेजेंट करता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, शी ऑलवेज रीड कुरान शरीफ, शी ऑलवेज रीड कुरान शरीफ, वो हमेशा कुरान शरीफ पढ़ती है। ही ऑलवेज ड्राइव्स, आया, ही ऑलवेज ड्राइव्स, देखो यहाँ पर एस, जब ये क्या है सब्जेक्ट ऑलवेज, और ये क्या है वर्ब, है ना। ही ऑलवेज ड्राइव्स साइकिल ऑन रोड, है ना, वो हमेशा रोड पर साइकिल चलाता है। तौसीफ ऑलवेज बाइज बाइक, है ना, तौसीफ हमेशा बाइक खरीदता है। शी ऑलवेज कुक्स बिरयानी, वो हमेशा बिरयानी पकाती है। लायन ऑलवेज ईट्स, देखो ईट्स गोट, शेर हमेशा बकरी को खाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से शी ऑलवेज कुक्स बिरयानी, वो हमेशा बिरयानी पकाती है। लायन ऑलवेज ईट्स गोट, शेर हमेशा बकरी खाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सब सेंटेंस आपको समझ में आ चुके होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सिर्फ ऑलवेज का यूज कैसे करेंगे, ऑलवेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब सिर्फ ऑलवेज, हाँ पहले ऑलवेज आएगा, देखिए किस तरीके से, ये मैं आपके सामने बताता हूं। ऑलवेज, ओके, मतलब क्या होता है, हमेशा। अब आपको बोलना होता है ना किसी को भी कि हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा अच्छी मालूमात मुहैया करो, हमेशा बड़ों की इज्जत करो, हमेशा ताजा खाना खाओ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाना चाहो तो इसकी मदद से बना सकते हो। तो देखिए किस तरह से, इस तरीके से, ये रहे आपके सामने। ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प अदर, हमेशा दूसरों की मदद करो। ऑलवेज प्रोवाइड गुड इंफॉर्मेशन, हमेशा अच्छी मालूमात मुहैया करो। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा खाना खाओ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ओके, आई होप कि ये सब सेंटेंस आपको समझ में आ चुके होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज के सेंटेंस है। इसकी बेसिस पर आप लोग बहुत से सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, क्या अब आप में से कोई है जो इसका मुझे आंसर प्रोवाइड करे। ऑलवेज डू एक्सरसाइज, ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग मुझे इसका रिप्लाई करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।